अभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया लगातार बॉम्बिंग करा यूक्रेन की और पॉसिबिलिटी है कि रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम जाते हैं मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह बोल दूं, इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि जिस टाइम पर इनकी विजिट शेड्यूल करी गई है उसी टाइम पुतिन अटैक कर देंगे यूक्रेन को। तो किस्मत मैं कहूंगा इमरान खान की काफी खराब है, मगर फिर भी इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को रशिया से उधार मिल जाए, रशिया काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल कर गए ना। पहली बात तो आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कोशिश करी। देखिए कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये फोटो आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ। पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ, जबकि इससे पहले इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफी बड़े डिस्टेंस में बैठे थे। सेम किया गया जर्मनी के चांसलर के साथ। इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी रसासी जब रिसेंटली गए थे रशिया में, तब इनको भी डिस्टेंस पे बिठाया गया। रीजन यहाँ पर यह था कि इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरीके से रशियन डॉक्टर्स द्वारा किया गया पीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। तो इमरान खान गए यहाँ पर रशिया में, रशियन डॉक्टर ने कहा कि नाक में डालूंगा, इमरान खान ने कहा चलो डाल लो, टेस्ट करवाया, मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव यहाँ पर आया होगा और उसके बाद इनको अनुमति मिली कि आप व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। नाउ इमरान खान को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये इतना कुछ कर रहे हैं तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ऑफर देंगे, मगर पुतिन बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे। पुतिन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर ऐड किया है एज ए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई यहाँ पे इवन लोन का भी ऑफर रशिया ने नहीं दिया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यही थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। अगेन ये आपके सामने पाकिस्तान न्यूज़ पोर्टल है, द न्यूज़ इंटरनेशनल। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर ये थी कि $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। उसके अलावा $2 बिलियन का ये लोग लोन चाहते थे फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान। इसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया से 1 से लेकर $1.5 बिलियन, मतलब रफली आप कह लीजिए 10,000 करोड़ का उधार चाहता था पाकिस्तान। कुछ यहाँ पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया ना। इसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज लगी इस मीटिंग के बारे में कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे आप कहेंगे व्हाई डज दैट मैटर, ये कोई खास बात होती है क्या? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं इन एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। लीडर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, ये देखिए हम मिले, बातचीत हुई और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मगर इमरान खान के केस में कोई जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी गई। मैंने पर्सनली, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने ऐसा कब देखा हो कि एक वर्ल्ड लीडर इतने सालों के बाद, बताया जा रहा है कि 2 दशकों के बाद एक पाकिस्तानी पीएम गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के नहीं आई। जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुतिन जब इंडिया में आए थे तब एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी। तो इससे देखिए साफ पता लगता है रशिया ने पाकिस्तान को दूर रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है थैंक्स टू चाइना कि कुछ इनके रिलेशंस बिल्ड हो जाएं विद रशिया, मगर रशिया भी आज के समय ये बात समझता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। तो रशिया ने भी पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा है। नाउ सिंस यहाँ पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बातचीत किस इशू पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिलकर डिक्लेयर करी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में जो एक गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें रशिया भी निवेश करने वाला था, इस पर भी कोई मेंशन नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था। बहुत ही अजीब सी विजिट थी आप अगर देखो। नाउ इमरान खान इतने अजीब से टाइम में, एक वॉर के समय रशिया में गए, मीटिंग करी, ना उधार मिला, ना जॉइंट स्टेटमेंट मिली, कुछ यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। फिर जब ये वापस आ रहे थे तब यूएसए ने वार्निंग आ गई। यूएसए ने कहा कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तुम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर हाथ मिलाते हो। यूएसए ने लिटरली यहाँ पर कह दिया वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ इमरान खान विजिट टू मॉस्को, और ये यहाँ पर कहा कि हमारी जो पोजीशन है यूक्रेन के इशू को लेकर हमने कन्वे कर दी है पाकिस्तान को। ये स्टेटमेंट आई, अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक है उसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का फाइन लग चुका है। और इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है। मगर अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का ही न्यूज़ पोर्टल है एनबीपी। एनबीपी है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है।
मान लो जैसे कि इंडिया में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लो कोई सब्सिडरी होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई बैंक होता, उस पर अगर यूएस इतना बड़ा फाइन लगा देता, कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है अपने आप में। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। और अगेन टाइमिंग मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस कोइंसिडेंस है कि जब इमरान खान रशिया में गए तब ये न्यूज़ सामने आती है। और अमेरिकन मीडिया भी इसको ओपनली पब्लिश करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है और प्रॉपरली जर्नलिस्ट ने कोरिलेट भी किया है कि डेफिनेटली यूएसए ने पाकिस्तान को पनिश किया है। अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि कुछ लोग जो लिख रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में ऑनलाइन, उन लोगों ने ये लिखा है कि जी फाइन $20 मिलियन का है या फिर 30 मिलियन का है। तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टियां ठीक है, मगर दोनों पार्टीज की इन्फॉर्मेशन अधूरी है, क्योंकि टोटल जो फाइन है ये 55 मिलियन का है। $35 मिलियन का फाइन लगाया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद $20 मिलियन का फाइन लगाया है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। वह इतने बड़े बड़े काम करता है पाकिस्तान कि खुद फेडरल रिजर्व बोर्ड अलग से कहता है कि फाइन लगाओ यहाँ पर। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत शर्मनाक है। यूएस की गवर्नमेंट, इनकी अथॉरिटीज़ यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान के बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं, ये बैंक्स इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज में जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, इसकी आलोचना करी गई है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पाकिस्तान का बैंक है, ये यूएसए में क्या कर रहा है? देखिए, कई बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनकी ओवरसीज ब्रांचेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई की आपको ब्रांच मिलेगी यूएस में, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर में आपको ब्रांचेस मिलेगी। उसी तरीके से वेरियस इंडियन बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज आपको ब्रांचेस मिलेगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ जो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कोई बहुत बड़ा बैंक है कि न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन के लिए ये मान लो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज, ये रहता है 500 से लेकर $600 मिलियन के आसपास। इसके कंपैरिजन में जो रिसेंटली येस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, उसका रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर $3 बिलियन के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहली बार है यूएसए ने जब ओपनली पाकिस्तान के सरकारी बैंक को ये कहा है कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे। आपकी बुक्स में कई हमको संदिग्ध बातें दिखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। अभी के लिए तो हम ये पेनल्टी लगा रहे हैं, उसके बाद वार्निंग दे रहे हैं अपने बैंक को ऑपरेट करने का सिस्टम ठीक कर दो, नहीं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। अब इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है? देखिए, याद रखिएगा, एफएटीएफ दो चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पर। जो काले धन को गलत तरीके से सफेद किया जाता है, उस प्रोसेस को रोकने का काम करता है एफएटीएफ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, न्यूज़ आई है कि इस बार भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। अब देखिए, बात तो इंडिया में यहाँ पर ये हो रही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कब जाएगा। देखिए, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने से पहले एक केस बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सीधा हम उठा के फेंक सकते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में। उसके पीछे एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए होगा, एक टाइमलाइन चाहिए होगी। ये देखिए, बहुत से इशूज आ रहे हैं। पाकिस्तान के बैंक्स में भी इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का इशू और जगह भी आ रहा है, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। तो यूएस ने ये प्रोसेस किक स्टार्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर है यहाँ पर कि ये रेगुलरली यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 साल में, मैक्सिमम 1-2 साल में पाकिस्तान बिल्कुल एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। और वहां तक पहुंचाने से पहले जो पाकिस्तान के कई बैंक्स हैं ओवरसीज, ना सिर्फ यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पे हो सकता है कि वेरियस कंट्रीज पाकिस्तान पर बहुत सारे फाइन लगा दे, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन के। ये सब फाइन्स पाकिस्तान पे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं अब्रॉड, उनको भी ये